हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इंश्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके इस वीडियो में डाला है। मैं इस सीरीज़ के 4 पार्ट बनाऊँगी। दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सब आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है फर्स्ट रिपोर्टिंग। दोस्तों, जो कोरोना वायरस डिसीज़ है, सबसे पहले जो है वो वुहान के हुबई प्रोविंस में चाइना में डिस्कवर्ड हुई थी और ये 2019 में डिस्कवर हुई थी। जो प्रीति माहेश्वरी जी हैं, उनको वो ऐसी भारतीय मूल की पहली महिलाएं हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ था और कोरोना वायरस डिसीज़ हुई थी, और ये चाइना में थी जब हुई थी इनको। अच्छा, इसका जो फुल नेम है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 है। उसके बाद दोस्तों, जो WHO है, WHO ने जो इस डिसीज़ है इसका नाम दिया था कोविड-19, और ये 11 फैब 2020 को दिया था। यहाँ पे दोस्तों जो को है, को से रिलेटेड, को से मतलब है कोरोना, वी फॉर वायरस एंड डी फॉर डिसीज, और 19 क्योंकि ये 11 फेब 2019 में इसका आउटब्रेक हुआ था, इस वजह से इसको कोविड-19 बोला जाता है। और ये जो नाम है ये डिज़ाइन किया है WHO ने। WHO जो है दोस्तों, इन्होंने इसको 11 फेब 2020 को नाम दिया था, लेकिन उसके बाद जो इसका टेम्परेरी नेम था, जो तो इससे इस डेट से पहले जो टेम्परेरी नेम था वो था नोवल कोरोना वायरस। उसके बाद दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने फंड किया था कोविड-19 के दौरान। तो दोस्तों, डब्ल्यू एच ओ और यूएन और इसके जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड जो है वो लॉन्च किया था। उसके बाद यूएन ऑफिस, यूएन सॉरी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इन्होंने एक लॉकडाउन लर्नर सीरीज जो है वो लॉन्च की है। दोस्तों, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे स्टूडेंट और एजुकेटर जो है वो ऑनलाइन बात कर सकते हैं, और ये इंडिया में लॉन्च की थी, और ये कोविड-19 में बात कर सकते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO फॉर कंज्यूम एंड कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी। दोस्तों, इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, UNIDO और CUTS, इन्होंने जो इन्होंने दोनों ने मिलकर जो ई कॉमर्स है उसको प्रमोट किया है टू एमिट कोविड-19। उसके बाद सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है उसने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.covid19sdmc.org। दोस्तों, इस वेबसाइट पे जो कोरोना वायरस से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी क्रैकर लॉन्च किया था टू शेयर द नॉलेज अबाउट कोविड-19 विच हेल्प्स टू टैकल द क्राइसिस। कि इसका ये बोल रहा है कि जो IMF है, IMF ने गवर्नमेंट पॉलिसी क्रैकर लॉन्च किया है जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो शेयर की है, और ये जो है ये क्रैकर हेल्प करता है टू टैकल क्राइसिस, इस क्राइसिस से टैकल करने के लिए। उसके बाद ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, उन्होंने ग्लोबल नेटवर्क फॉर रेजिलेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों, सार्क आप तो जानते हैं, जो सार्क है वो साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं उनका एसोसिएशन है। तो जो PM मोदी हैं, इन्होंने सार्क एक कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया है सार्क कंट्री का, जिसमें इंडिया ने तो 10 मिलियन US डॉलर ऑफर किए हैं। बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान ने जॉइंटली 3.5 मिलियन US डॉलर वो दिए हैं, और जिसमें बांग्लादेश ने तो 1.5, नेपाल ने 1 मिलियन और अफगानिस्तान ने 1 मिलियन दिए हैं। दोस्तों, श्रीलंका ने कंट्रीब्यूट किए हैं 5 मिलियन, और पाकिस्तान जो है उसने कंट्रीब्यूट किए हैं 3 मिलियन। जो ह्यूज अमाउंट है वो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 10 मिलियन। दोस्तों, जो यूएस है, यूएस ने 174 US मिलियन डॉलर जो है
वो 64 कंट्रीज को दिए हैं, जिसमें से $2.9 मिलियन जो है वो इंडिया को दिए हैं टू टैकल द कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद यूएन जो है, यूएन ने लॉन्च किया है 2 बिलियन यूएस डॉलर फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो यूएन है वो जो वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री हैं उनको फंड करेगा अगेंस्ट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। उसके बाद दोस्तों जो एडीबी है, एडीबी ने 20 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो कोरोना वायरस रेस्क्यू पैकेज लॉन्च किया है या अनाउंस किया है। और आईएमएफ ने जो है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर लैंडिंग कैपेसिटी टू सपोर्ट द कंट्री बैटलिंग कोविड-19। आईएमएफ ने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर अनाउंस किए हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन यूएस डॉलर एज इमरजेंसी फंड दिया है टू इंडिया को। उसके बाद सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेट 5 बिलियन फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट। जो सार्क कंट्रीज है उन्होंने 5 मिलियन यूएस डॉलर दिया है टू कोविड-19 प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद जो एआईआईबी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इन्होंने 500 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है, वो दिया है टू सपोर्ट इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 ऑपरेशंस। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन यूएस डॉलर मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिया को सपोर्ट किया है 400 मिलियन यूएस डॉलर से टू इनहेंस द सेफगार्डिंग कोस्टल मैरीन रिसोर्सेज। उसके बाद एडीबी ने 1.5 मिलियन का लोन दिया है फॉर इंडिया टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। दोस्तों सिडबी जो है उसने वो इमरजेंसी फंड प्रोवाइड कराया है यूपी को टू 1 करोड़ कैपिटल अप टू 1 करोड़ फॉर टू एमएसएमई को 1 करोड़ दिया है सिडबी ने। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव्स, मतलब कि ऐसी उन कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने पहला इनिशिएटिव लिया। जैसे दोस्तों यूके है वो ऐसी पहली कंट्री है जिसने हर्ड इम्यूनिटी को अनाउंस किया था टू कॉम्बैट कोविड-19, मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको अनाउंस किया है। उसके बाद फिलीपींस ऐसी पहली कंट्री है जिसने अपनी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्लोज कर दी ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। उसके बाद दोस्तों म्यांमार ने इंस्टॉल किया है कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर एक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस जो है वो लॉन्च की है, वो इंस्टॉल की है। उसके बाद दोस्तों इंडिया का जो पहला डेडिकेटेड कोविड-19 सेंटर जो है वो सेटअप हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में, और ये सेटअप कराया गया है रिलायंस के थ्रू। और दोस्तों इसमें 1 लाख फेस मास्क पर डे बनते हैं। उसके बाद केरला जो है ऐसी पहली स्टेट है जहां कोरोना वायरस जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट मिला था, और जो केरला है उसने डिक्लेयर किया था आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस एज अ स्टेट डिजास्टर। उसके बाद केरला जो है वो ऐसी पहली स्टेट बन गई टू कॉमर्स कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी टू ट्रीट द क्रिटिकली कोविड-19 इल पेशेंट। दोस्तों केरला जो है ऐसी पहली स्टेट है जिसने कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो पेशेंट हैं कोविड-19 के केस हैं उनको ठीक किया था। उसके बाद दोस्तों आईसीएमआर जो है उसने श्री चित्रा क्यूनर इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया था फॉर रिसर्च ऑफ द कोविड-19। उसके बाद केरला फॉर प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। दोस्तों ये कह रहा है कि जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर में जो आईसीएमआर है उसने श्री चित्रा क्यूनर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसको अप्रूवल दिया था फॉर प्लाज्मा थेरेपी ऑफ द कोविड-19 ट्रीटमेंट। उसके बाद गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द इंटीग्रेट एलोपैथी विद आयुर्वेद टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट। गोवा ऐसी पहली स्टेट है जिसने आयुर्वेदा का सहारा लेके जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करना चालू किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी पहली स्टेट है जिसने पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया था, पूल टेस्टिंग स्टार्ट की थी फॉर कोविड-19। उसके बाद राजस्थान ने रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19, राजस्थान ने कैरी आउट किया था रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। उसके बाद उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट
जियोटैक कम्युनिटी किचन, जहाँ पे जियोटैक कम्युनिटी किचन जो है वो लॉन्च हुए हैं। उसके बाद यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट विद इन हाउस फैसिलिटी फॉर वर्चुअल कोर्स। यूपी जो है ऐसी पहली स्टेट बन गई जहाँ पे वर्चुअल कोर्स जो है वो बनाए गए हाउस फैसिलिटीज़ में ही, मतलब कि घर पे ही वर्चुअल कोर्स के थ्रू जो है वो कोर्ट लॉन्च हुए हैं वो। गोवा बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द असेसमेंट टूल टेस्ट योर सेल्फ गोवा। जो गोवा गवर्नमेंट है उसने पहले एक असेसमेंट टूल लॉन्च किया था जिसका नाम था टेस्ट योर सेल्फ गोवा फॉर कोविड-19 डिजीज। दोस्तों जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने पहली स्टेट बन चुकी है जिसने फर्स्ट रियल टाइम हेल्थ सर्विलेंस प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 के लिए। अच्छा दोस्तों, जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है एट कोल्हापुर गुजरात बिकम्स द फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडिया रेलवेज टू इंस्टॉल वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। दोस्तों जो आप टनल देख रहे हो ना जिसमें ये आदमी खड़ा है और यहाँ पे पूरे में ये आप देख रहे हो ये दीवार जो लग रही है, इस दीवार के अंदर दोस्तों यहाँ पे इनको पूरे को सैनिटाइज करते हैं। तो ये जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में फर्स्ट जो वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल जो है वो लॉन्च की हुई, वो इंस्टॉल की थी। उसके बाद जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो ऐसा इंडिया का पहला फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार जो है वो एनिमल्स को क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। दोस्तों जो लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने प्लाज्मा थेरेपी को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। दोस्तों बायोन जो है इंडिया फर्स्ट कोविड-19 होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट लॉन्च किया बायोन ने। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके बारे में। तो जो दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोरोना वायरस के आउटब्रेक के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसको जो प्लेसेस है उसको तीन रीजन में डिवाइड किया था। पहला ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ओके दोस्तों, रेड जो है वो पूरा हॉटस्पॉट था जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा पेशेंट्स थे। ग्रीन में पेशेंट्स एक भी नहीं थे और जो ऑरेंज जोन है उसमें एक या दो पेशेंट पाए जाते हैं, ऐसा जोन। और गवर्नमेंट सेटअप 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, और गवर्नमेंट ने 3 लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटी लॉन्च की थी मैंने, जिसमें क्या है टू मैनेज द कोविड-19 केसेस के लिए। पहला क्या था, पहला केयर सेंटर होंगे, दूसरा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स होंगे और तीसरा जो होंगे वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स होंगे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया था माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से। इसमें जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट कोरोना वायरस पेंडेमिक। उसके बाद पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने पीएम केयर्स फंड जो है उसको लॉन्च किया था फॉर एसबीआई के साथ मिलकर। दोस्तों पीएम केयर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसमें हर इंडिया का कोई भी नागरिक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमाउंट डोनेट कर सकता है। उसके बाद जो वंदे भारत मिशन चलाया गया इसमें इसके अकॉर्डिंग वंदे भारत मिशन के अंडर दोस्तों 15,000 लोगों को जो आउटसाइड थे इंडिया के उनको इंडिया में लाया गया था। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी ने इंडिया ऑफ एमएचआरडी टू लॉन्च कोरोना स्टडी सीरीज लॉन्च की थी। कोरोना स्टडी सीरीज बुक लॉन्च की है एनबीटी ने। उसके बाद दोस्तों हमारे जो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च को 7 से 9 बजे के बीच। 7 AM से लेके 9 PM तक ये जो 14 घंटे का जो जनता कर्फ्यू था ये चला था।
उसके बाद डोनेशन ऑन द व्हील छत्तीसगढ़। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है उन्होंने एक कैंपेन चलाया था डोनेशन ऑन द व्हील। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं उनको, जो गरीब लोग हैं उनको खाना प्रोवाइड कराया गया था, सॉरी। उसके बाद ब्रेक द चेन केरला, ये कैंपेन केरला ने चलाया था। उसके बाद जो भारत पढ़े ऑनलाइन जो कैंपेन है, ये पोखरियाल निशंक जी ने चलाया था, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं। उसके बाद इफको, जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड ब्रेक द कोरोना चेन सोशल अवेयरनेस कैंपेन ऑन द ग्राउंड जीरो इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों जो इफको है, इफको ने ब्रेक द कोरोना वायरस चेन सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया है ऑन ग्राउंड जीरो इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस द सोसाइटी। उसके बाद पुणे बेस्ड माई लैब फर्स्ट इंडियन firm to make diagnostic test kit for coronavirus ने माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव पीसीआर किट। दोस्तों जो है पीसीआर किट देख रहे हो ना, ये जो पीसीआर, ये एक पीसीआर किट है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक डिवाइस होती है जिसमें जैसे क्या होता है दोस्तों कि जैसे सैंपल लिए जाते हैं पेशेंट से, तो उसके बाद उसके बाद उनको पीसीआर कराया जाता है ताकि उन सैंपल्स को उससे ज़्यादा और भी सैंपल्स ले जा सकें। फिर उसके लिए जो एक ये पैथोडिक्या की पीसीआर किट है, ये जो है ये मीनल धाके भोसले ने बनाई थी, जो एक वुमेन थी। और ये एक फर्स्ट इंडियन कोविड किट है जो 6 वीक में डेवलप की गई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद WHO इनिशिएटेड के मेगा ट्रायल सोलिगेक्री फॉर प्रॉमिसिंग ड्रग टू क्योर कोविड-19। दोस्तों जो WHO है उन्होंने एक मेगा ट्रायल जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें जो 4 ड्रग्स है कोविड-19 से लड़ने के लिए वो यूज़ की जाती थी, जिसमें से पहली है रेमडेसिविर, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कॉम्बिनेशन ऑफ लैपिनोविर, रिटोनविर लैपिनोविर प्लस इंटरफेरॉन बीटा। उसके बाद रिलीफ मेजर, जो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी रिलीफ किए गए हैं वो। कोविड-19 विल बी टेस्टेड एंड ट्रीटेड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना। दोस्तों जो कोविड-19 जितने भी टेस्ट हैं वो जो हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो सारे टेस्ट किए गए थे। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर डीलिंग विद कोविड-19 इन द सेंटर हैज़ अप्रूव 50 लाख फॉर 3 मंथ। दोस्तों जितने भी हेल्थ वर्कर हैं जो मेडिकल फील्ड में लगे हुए हैं, उनको सबका 50 लाख का जो है वो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस किया गया था फॉर गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद दोस्तों लेबर मिनिस्टर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट यूटी टू ट्रांसफर फंड टू 3.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू 52,000 करोड़ इज अवेलेबल एज सेस फंड। दोस्तों जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने जो 52,000 करोड़ जो ये सेस फंड है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था स्टेट और यूटी से। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015 टू 2020 तक थी उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया और उसको अब मार्च 2021 तक कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते जो एनसीएस और पीपीएफ जो है इंटरेस्ट रेट उसमें कट किए थे फॉर फर्स्ट क्वार्टर के लिए 2021 के लिए। जो इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन जो है, जैसे जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें 8.6 से 7.4 कर दिया। इंटरेस्ट रेट फॉर सुकन्या समृद्धि जो समृद्धि अकाउंट स्कीम है उसमें 7.6 से 8.4 इसमें इंक्रीज कर दिया। ओके दोस्तों, अब जो पेंडेमिक है इसके दौरान जो भी गवर्नमेंट ने बिल और एक्ट जो पास किए हैं उनके बारे में देखेंगे हम। जो सेंटर की तरफ से जो एपिडेमिक एक्ट 1897 जो लगा हुआ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005
टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जो मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर हैं उनके यूज़ को एसेंशियल किया था, वो एसेंशियल कमेटी एक्ट के थ्रू किया था अप टू जून 30 2020 तक। अच्छा दोस्तों, ऑर्डिनेंस प्रोमulgated टू गिव इफेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स अंडर टैक्सेशन एंड बेनामी एक्ट। दोस्तों, ऑर्डिनेंस प्रोमulgated क्या होता है कि वो एक्ट जो प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रू डायरेक्ट जो पास किए जाएं, मतलब जो राज्यसभा लोकसभा के थ्रू पास ना किए जाएं, जो सीधे ही प्रेसिडेंट के थ्रू जो पास किए जाते हैं, वो सारे एक्ट उनको एक्सटेंड कर दिया था। और मतलब उनको जो टैक्सेशन और बेनामी एक्ट जितने भी थे उनको एक्सटेंड कर दिया। अच्छा दोस्तों, जो पीएम केयर्स फंड में जो डोनेशन हुई थी, जितनी भी डोनेशन हुई थी, दैट शैल बी एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन फ्रॉम द इनकम अंडर द सेक्शन 80G ऑफ आईटी एक्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। दोस्तों, इसका मतलब है कि जितनी भी डोनेशन है, मतलब जो पीएम केयर्स फंड में की थी, उसमें जो जितनी भी लोगों ने डोनेशन की थी उस पर कोई टैक्स जो है वो नहीं देना होगा लोगों को। और ये जो है ये सेक्शन 80G और आईटी एक्ट के अंदर आता है। दोस्तों, सेंटर ने जो है 15,000 करोड़ जो है 15,000 करोड़ जो है ये जो है ये इतने पैसे हेल्थ केयर सिस्टम में कब किए थे टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों, इन पैसों से पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो किट है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स उनको मंगाई जाएगी। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेड्स एंड टेस्टिंग किट्स, सेटिंग अप टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड क्वारंटाइन सेंटर। दोस्तों, जितने भी ये पैसे हैं इनके ये कोविड-19 पैंडेमिक के लिए यूज़ किए गए थे, जिसमें जो हमारे जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनके लिए पीपीई किट मंगाई जाएगी। दूसरा, उनके और बैग्स और जितने भी टेस्टिंग किट्स हैं उनके जो नंबर है वो इंक्रीज़ किए जाएंगे। और तीसरा, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। और जो जितने भी ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल टू कॉम्बैट द डिसीज, और ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोफेशनल्स को टू कॉम्बैट द डिसीज़, मतलब डिसीज़ से लड़ने के लिए। अच्छा दोस्तों, जो हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं उन्होंने 1.7 लाख जो है 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था अंडर द पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टू द पुअर टू टैकल कोरोना वायरस। अच्छा दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है उसके अंडर उनके अंडर जिनका भी अकाउंट खुला है उनको उनमें 500 रुपये जो हैं पर मंथ दिए गए हैं वुमेंस को। उसके बाद जो मनरेगा स्कीम है उसके अंडर जो ₹202 अ डे फ्रॉम 10,182 टू बेनिफिट 13.62 करोड़ फैमिली। दोस्तों, जो मनरेगा स्कीम है जिसके अंडर 182 रुपये पर डे दिए जाते थे उनको इंक्रीज करके 202 रुपये कर दिया है, जिससे जो 13.62 करोड़ फैमिलीज को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया है। इसके अंडर 50 लाख मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी टू हेल्थ केयर वर्कर्स। अच्छा दोस्तों, जितने भी अब समिट और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस पेंडेमिक के दौरान जो हुई थी हम उनको डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस कॉप्स 26 क्लाइमेट चेंज समिट पोस्टपोन टिल 21। दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज पर जो समिट होना था वो पोस्टपोन हो गई थी 21 तक। अर्लियर यूके इज सेट टू होस्ट ऑन नवंबर 20, वरना ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये नवंबर 2020 में होनी थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया 2021 तक। उसके बाद इंडिया अटेंड सार्क हेल्थ मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय पाकिस्तान। सार्क कंट्री एग्री टू इनहेंस द कोऑपरेशन टू कॉम्बैट द कोविड-19। दोस्तों, इंडिया ने जो सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की जो एक कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इंडिया में अभी कोविड-19 के दौरान। उसके बाद वर्ल्ड सिटी समिट पोस्टपोन टू जून 2021 इन सिंगापुर। जो वर्ल्ड सिटी समिट था उसको भी पोस्टपोन कर दिया जून 2021 तक। उसके बाद दोस्तों, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जो 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को शेड्यूल्ड इन फुजू पोस्टपोन। जो यूनेस्को का जो 44th सेशन होना था उसको पोस्टपोन कर दिया।
निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने 5वीं एनुअल मीटिंग जो है वो अटेंड की थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। उसके बाद एनबीडी जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उसने $1 बिलियन दिए हैं टू इंडिया को टू कॉम्बैट पेंडेमिक। दोस्तों आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। दोस्तों ये मेरी सीरीज का एक पहला पार्ट है, अभी 3 पार्ट और आएंगे जिसमें हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल चाहिए 24/7।